मोक्ष मार्ग दाता। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। हाँ, गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। जिन शासन का सूत्र यही है, जिन शासन का सूत्र देता जो सुख तो पाता वही है, देता जो सुख तो पाता वही है। दुखियों का दुख दूर हो, ये भावना हमारी है। हाँ, दुखियों का दुख दूर हो, ये भावना हमारी है। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। हाँ, गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। भक्ति से शक्ति, दान से दाता। भक्ति से शक्ति, दान से दाता। हर दुखी को मिल जाए साता, हर दुखी को मिल जाए साता। लब्धि मिलेगी भरपूर, आनंद मंगलकारी है। हाँ, लब्धि मिलेगी भरपूर, आनंद मंगलकारी है। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। घर को मंदिर हम बनाए, घर को मंदिर हम बनाए। गौतम निधि से सब जुड़ जाए, गौतम निधि से सब जुड़ जाए। लब्धि बरसेगी भरपूर, अक्षय आनंदकारी है। लब्धि बरसेगी भरपूर, अक्षय आनंदकारी है। गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। हाँ, गौतम प्रभु मंगलकारी, गौतम निधि दुख हारी। गौतम निधि दुख हारी। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट घट जय बोलो महावीर स्वामी
की जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। परम श्रद्धेय स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, एक महसूस कर रहा हूं एक समय भाइयों के लिए सुटेबल है, एक समय बहनों के लिए सुटेबल है। 8 बजे का समय भाइयों के लिए सुटेबल है और 9 के बाद का समय बहनों के लिए सुटेबल है। गौतम लब्धि का कार्यक्रम आज उसकी प्रवचन की माला का आज का इको क्यों हो रहा है आज? हाँ, इको क्यों हो रहा है? इसको घुमा दे, लगा तो घुमा दे इसको। हाँ, ओके, अब ठीक है। ओके, ध्यान में आई बात आपके? उधर था इको कर रहा था, इधर आया तो इको बंद हो गया। केवल मुंह चेंज कर दो, केवल दिशा चेंज कर दो तो संसार मोक्ष में पहुंचाएगा, और मुंह चेंज कर दो तो उधर चला जाएगा। केवल दिशा चेंज करनी होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना होता है। और कैसी दिशा चेंज होती है ध्यान में रखिए। छूटने वाला छोड़ दो, छूटने वाला छोड़ दो तो धर्म होता है, और बिना छोड़े छूट जाए तो संसार होता है। इस वाक्य को रिपीट कर सकते हो? जो छूटने वाला है उसको छोड़ दो तो धर्म होता है, और बिना छोड़े छूट जाए संसार होता है। जहां से भी बात पकड़नी पकड़ लो, शरीर छूटने वाला है, और छूटने के पहले अपने समाधि को स्वीकार कर लिया तो मोक्ष का मार्ग हो गया है। और बिना समाधि को स्वीकार किए, बिना संलेखना को स्वीकार किए, शरीर तो छूटना ही छूटना है। लेकिन बिना छोड़े छूटेगा तो संसार बढ़ेगा। सत्ता छूटने ही वाली है। तुम छोड़ो तो भी छूटने वाली है, नहीं छोड़ो तो भी छूटने वाली है। लेकिन छूटने के पहले सत्ता छोड़ोगे तो त्यागी बनोगे, और छूटने के बाद भोगी बनोगे। अंतर इतना ही है। मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि चक्रवर्ती शेखखंड का राज्य निर्माण करते हैं। 14 रत्न 9 निधि सब चक्रवर्तियों के पास होती है। इतना सारा कुछ करने के बाद, अंडर आउटर वर्ल्ड का इतना सब कुछ करने के बाद, भौतिक समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद, वहां से
वे मोक्ष में जाते हैं, जो उसको छोड़ते हैं वे नरक में जाते हैं, जो उसको छोड़ते नहीं है। जिस चक्रवर्ती ने संयम स्वीकार कर लिया वो चक्रवर्ती मोक्ष में गए, और जिस चक्रवर्ती ने संयम स्वीकार नहीं करा वो नरक में गए। आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने एक भाग्यशाली सुश्रावक की बात अपने प्रवचन में कही। अब मेरे मन को बात बहुत भा गई। बंबई का एक सुश्रावक आचार्य जी के पास पहुंचा और बोले कि मुझे कुछ सेवा का लाभ दो। आचार्य जी ने सुना और अनसुना कर दिया। दूसरे दिन भी उसने बहुत आग्रह किया कि मुझे सेवा का लाभ आपको देना ही चाहिए। आचार्य जी को लगा आप दान कब करते हो? जब प्रॉफिट होता है तब, कि जब लॉस होता है तब? प्रॉफिट होता है तब। आचार्य जी को लगा कि इसको क्यों इतना क्या प्रॉफिट हो गया है। आचार्य जी ने उसको पूछा कि इतना क्या तेरे भाव में इतना उभर उभर करके क्यों आ रहा है? क्या कोई लॉटरी लगी? कोई शेयर मार्केट के शेयर के भाव बढ़ गए? क्या हुआ? उस सुश्रावक ने कहा कि गुरुदेव, रशिया से एक स्टीमर आ रहा था मेरे माल का, वो डूब गया है। परसों मेरी सुश्राविका डायमंड का हार पहन करके एक फंक्शन के लिए गई थी। वो डायमंड का हार कहाँ गिर गया पता ही नहीं चल रहा है। आचार्य को आश्चर्य हुआ, इतना लॉस हो चुका है और फिर ये दान करना चाहता है। पूछा उन्होंने, बोले क्या गणित है? बोले महाराज साहब बिल्कुल सिंपल गणित है। मेरे पास मैसेज आ चुका है कि लक्ष्मी जाने वाली है। अब जाने वाली है, उसको भाग करके जाने दो कि सिख देकर के विदा करो? आपको क्या अच्छा लगता है? बेटी भाग करके जाए वो अच्छा, कि बेटी को सिख देकर के विदा करो वो अच्छा? बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और बेटी भाग करके जाए तो कितनी नींद हराम हो जाती है। दान देने का मतलब केवल इतना ही है। जो जाने वाली लक्ष्मी है उसको भाग करके जाने देना, कि उसको अच्छी तरह से सेंड ऑफ करना, बाय बाय करना। अच्छी तरह से सेंड ऑफ करोगे तो धर्म होगा, और ऐसी ही चले जाएगी तो संसार होगा। ये बेसिक सूत्र है धर्म का। जो होने ही वाला है उसको समय के पहले जो कर लेते हैं वो समझदार होते हैं, और बाद में तो केवल आंसू ही बहाने पड़ते हैं और कुछ भी हाथ में रहता नहीं है। और ये सत्य सबको पता है। कोई राजा श्रेणीक हो, कि शालीभद्र हो, कि मम्मन सेठ हो, कि कुबेर हो, कि अंबानी हो, कि अडानी हो, कि टाटा हो, कि बिरला हो, कोई प्रॉपर्टी लेकर के नहीं गया है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं जिस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी बाप ने, और अब बाप को कोर्ट में जाना पड़ा है क्यों? बेटे ने, ये पेपर में केस आ चुकी है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि ऐसे नाम यहां लेने भी नहीं चाहिए। बेटे ने ठगा बता दिया, गैरेज में रहना पड़ रहा है।
करोड़ों अरबों की संपत्ति, और काश बेटे को देने के बजाय धर्म में दी होती। मेरे पास बहुत सारे ऐसे परिवार आते हैं जो अपने दिल की बात सारी खोलते हैं। कहते हैं कि महाराज साहब, मैंने बेटे को इतना दे दिया, उस बेटे को इतना दे दिया, बेटे के नाम इतना कर दिया, इतना सोना उसको दे दिया, इतनी चांदी उसको दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सबको कर दिया मुझे। मेरे मन में आता लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। मैं एक ही बात मन में आती मेरे, तुम्हारे बेटे को तुमने कितना ही दिया, वो साथ में आने वाला नहीं है। तुमने बेटे को नहीं दिया तो बेटा कमा लेगा, लेकिन तुमने धर्म में दिया तो साथ में आएगा। बेटे को दिया हुआ साथ है नहीं आएगा। लेकिन पेरेंट्स हमेशा जब भी अपनी विल लिखते हैं, उसमें केवल जिक्र किसका रहता है? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म का। मुझे एक शौक लगा सिवनी में, सुखद धक्का लगा। मैं वहां के दिगंबर मंदिर में पहुंचा था, गौतम निधि का ही कार्यक्रम था। और आप सबको पता है कि वहां पर बहुत सारे श्रावकों ने अपने पर्सनल धन से मंदिर बनाए, वेदिका बनाई हुई है। उनके उत्तराधिकारी ने एक बात मुझे कही जो सुन करके उन पूर्वजों पर गौरव हुआ, कि उन्होंने कहा कि महाराज साहब, उन्होंने केवल मंदिर ही नहीं बनाया, आज इस मंदिर की सार संभाल करने के लिए हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। इतनी प्रॉपर्टी मंदिर के नाम से छोड़ गए हैं कि उस प्रॉपर्टी में से ही सारा मंदिर का काम चल रहा है। सैकड़ों एकड़ की जमीन मंदिर के नाम से लेकर गए। और संजय जी मालूम वहां खड़े थे क्या? उधर का आवाज बंद हो गया क्या? थोड़ा सा बढ़ा दे। संजय जी मालू ने बताया कि 100 एकड़ की जमीन अभी अरबों की है, बिल्कुल सिटी को लग करके। अब ये छोड़ करके गए कि लेकर के गए? ये छोड़ के गए कि लेकर के गए? धर्म में गए तो लेकर के गए, और बेटे को दी तो बस इतना तय कर लो। किसी व्यक्ति के मरने के बाद बेटा उनके नाम से कितना ही कुछ कर ले, वो बाप के अकाउंट में जाता नहीं है। जो तुम अपने हाथ से करते हो वही तुम्हारे साथ चलता है। तुम्हारे लिए जो दूसरे करते वो तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकता है। इस कड़वे या मीठे सच को जीवन में जीने की व्यवस्था निर्माण करना है, एक गौतम नबधी का लक्ष्य है। जितना दोगे, सेठ हुक्मी चंद जी का नाम आपने सुना होगा, इंदौर के। उनको एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि तुमने जिंदगी में कितना कमाया? और ये मुझे उनके विषय में आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं कि उस समय में जिनका विदेश में व्यापार चलता था, उनसे पूछा कि तुमने जिंदगी में कितना कमाया? और उनका उत्तर था, मैंने केवल 61,000 रुपये कमाए। कितने? 71,000। 61। उस व्यक्ति ने पूछा, ये तुम्हारी हवेलियां, ये वो बोली, ये मैंने कमाई नहीं, ये गमाई है। ये मैंने कमाई नहीं, मैंने गमाई है।
कमाया तो मैंने उतना ही है जितना धर्म में लगाया है, उतनी ही कमाई है, बाकी सब गमाई है। ये शाश्वत सत्य है। जो देता है वो साथ ले जाता है, जो छोड़ता है वो सर्वहरा बन करके जाता है। संपूर्ण बन करके जाना कि सर्वहरा होकर के जाना, ये सीखने और सिखाने के लिए परमात्मा ने दान धर्म की प्ररूपणा करी। आपने कभी सोचा तीर्थंकर परमात्मा को दीक्षा लेनी ही थी, और दीक्षा लेने के बाद तो सारा छोड़ना ही था, फिर 1 साल तक वर्षीदान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या कारण? एक में उद्देश्य, न जाने इस जिंदगी में जीते हुए, संसार में जीते हुए कितने जीवों से मैंने कर्जा लिया है। तुम हो कि मैं हूं, इस संसार में जीते हुए कई लोगों का सहयोग हम लेते ही लेते हैं। वो लौटाए बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है, लौटाना ही पड़ेगा। खुशी खुशी लौटा दो तो खुशी मिलेगी, और रोकर के लौटा दो तो लौटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आनंद नहीं आएगा। ये सीखना दिमाग से नहीं हो सकता है। नॉलेज से कैरेक्टर आता नहीं। बोलो वाक्य। इमोशन से कैरेक्टर आता नहीं। कैरेक्टर आता है केवल हैबिट से, केवल आदत से कैरेक्टर आता है। आपका जो भी कैरेक्टर है वो हैबिट से बना हुआ है। आपको कितने ही डॉक्टर मिलेंगे जिनको पता है कि स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए घातक है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए घातक है, ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये हर डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से जानता है, तुम्हारे से और मेरे से ज्यादा जानता है कि जैसे अल्कोहल पेट में गया तो लिवर पर क्या करता है, ब्रेन पर क्या काम करता है। जितना डॉक्टर जानता है उतना आप और मैं जरा सर्वे करें, कितने डॉक्टर इन 3 बातों से बचे हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कितने डॉक्टर बचे हुए हैं? नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। आपकी बहुत भावना होती है मैं गुस्सा नहीं करूं। किस किस की भावना होती है गुस्सा करने की? गुस्सा नहीं करने की भावना है, लेकिन गुस्सा क्यों आता है? आदत लगी गुस्सा करने की, हैबिट। कौन टेंशन लेना चाहता है? कौन टेंशन में डूबना चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन टेंशन आता है कि लेते हो? क्यों? आदत लग गई है। जैसी आदत होती है वैसा जीवन बनता है। ज्ञान जैसा जीवन बन जाता तो आप और मैं कभी के मोक्ष में पहुंच जाते हैं। देश होना नौ पूरब का ज्ञानी नरक में काहे को जाता? ज्ञान तो बहुत है, इमोशन बहुत है, लेकिन एक्शन नहीं है। आदत किससे लगती है?
इंफॉर्मेशन से, इमोशन से, किससे लगती है? एक्शन से। एक्शन बिल्ड अप कैरेक्टर, एक्शन ही कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। और जिसको एक्शन सिखा दी उसका कैरेक्टर बन गया है। अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों को, एक एक दरबारी को एक एक बकरा दिया और साथ में 10 सोने के मोहरे दी। बोले बकरे का पेट भरना चाहिए, जितना घास खिलाना है खिलाओ, 10 सोने के मोहरे तुमको दे रहा हूं। बकरा भूखा है कि पेट भरा हुआ है, या हम पेट को नहीं देखेंगे, बकरे के सामने घास डालेंगे, बकरे ने घास को मुंह लगाया कि बकरा भूखा है। आप पर ये कसौटी लग जाए। सारे दरबारी बकरे को लेकर के गए। दिन भर उसकी बिल्कुल कवर सांप जैसी मेहनत कर करके, मनवार कर कर करके, दिन भर एक ही काम, बकरे को खिला। अब पेट में जगह नहीं है, बकरे को चलना भारी हो गया है। दरबार में लेकर के पहुंचे शाम को, सामने घास, बकरा दौड़ा, वो लगा, दरबारी फेल, सारे बकरे फेल हो गए। सबसे आखिरी में बिरबल आया और बिरबल का बकरा देख करके लोग ऐसे हंसे, ऐसे हंसे, ऐसे हंसे। बोले जहां पना, हमारे बकरे ने तो केवल मुंह लगाया है, बिरबल का बकरा तो एक घास की काड़ी नहीं छोड़ेगा। और जैसे बिरबल के बकरे के सामने घास रखा, उसने मुंह उधर कर लिया, जैसे आप मेरे से मुंह उधर कर लेते हो। उधर घास रखा, उधर से मुंह इधर कर दिया। पेट खाली, पेट खाली, लेकिन घास नहीं खा रहा है। कमाल हो गया। बादशाह ने पूछा, अरे बिरबल तेरा बकरा भूखा है? बोले बादशाह भूखा की फीका पता नहीं, घास नहीं खा रहा है। पुरस्कार लाओ इधर। पुरस्कार दिया। बोले अरे क्या किया तूने? कुछ नहीं। बोले डंडा निकाला पीछे से, दिन भर एक ही काम किया, बकरे ने घास को मुंह लगाया, अब उसको घास दिखता ही नहीं है, डंडा ही दिखता है। एक्शन बाकी कुछ काम नहीं करता। बाकी नॉलेज एंड इमोशन की सारी गाते जो है, सुनने को अच्छी लगती है, बोलने को अच्छी लगती है, लेकिन जब तक डंडा लगता नहीं तब तक कोई एक्शन। और एक्शन की एक बार आदत लग गई। ये हमारे चेन्नई के श्रावक जी बैठे हैं, इनको भी ऐसे डंडे लगे हुए हैं। इनके पिताजी ने डंडा लगाया इनको। इनके पिताजी धर्मस्थान से घर पर आते, रात को पौषित कर करके, उपवास कर करके घर पर आते, घर पर आकर के पूछते, जौहरी ने सामायिक करी क्या? और जवाब मिला नहीं तो वैसा ही बेटका उठा करके स्थानक में जाकर के बेला पचक लेते, इसको कुछ नहीं बोलते थे। और पता चला कि जौहरी ने सामायिक करी है तो पारना करते थे। ऐसा डंडा लगा है कि अब सुबह 3 बजे उठते तो सबसे पहले सामायिक करते हैं। कौन कहता है कि बच्चे सुधरते नहीं है? माँ बाप को सुधारते आता नहीं है। एक्शन, ट्रेनिंग, और जैसी ट्रेनिंग दोगे वैसा ट्रेन डेवलप हो जाएगा। इस समाज को, इस व्यक्ति को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।
और 3 बातों की ट्रेनिंग देने का आवश्यकता है। इस समाज की सबसे बड़ी जरूरत है कि समाज को संगठन की ट्रेनिंग देने की सबसे पहली जरूरत है। ये समाज जब तक संगठन की ट्रेनिंग लेगा नहीं तब तक इसकी शक्ति का जागरण होगा नहीं। एक संगठन की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। संगठन के व्याख्यान बहुत हो गए, संगठन के प्रस्ताव भी बहुत हो गए। जैन एकता सम्मेलन तो मेरे जन्मने के पहले से चल रहे हैं और आपको भी पता होगा जैन एकता के कितने सम्मेलन हो चुके हैं। लेकिन आज भी जैन एकता खोजनी पड़ती है। क्यों? कि एकता सम्मेलन से नहीं आती है, एकता ट्रेनिंग से आती है। समझ से भी नहीं आती है, भावना से भी नहीं आती है, केवल किससे आती है? ट्रेनिंग से आती है। लश्कर को इसलिए ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग मिल गई कि वो ट्रेंड हो गए। मैं चाहता हूं कि जिन शासन की जो सेना है, आप सारे जिन शासन के सैनिक हो, आपको संगठन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको साथ में बैठने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुस्लिम समाज संगठित क्यों है? कि नमाज की आदत है, नमाज में साथ में बैठना है। क्रिश्चियन संगठित क्यों है? मास में जाना है, वहां सारा समूह के साथ काम चलता है और यहां सारा पर्सनल काम चलता है। मैं देखता हूं, रोज आते समय भी देखता हूं, जाते समय भी देखता हूं, एक के साथ भी, एक भी पेरेंट के साथ बच्चा मुझे आता हुआ नजर नहीं आया। सारे पेरेंट्स अकेले अकेले मंदिर में आते हैं। माफ करना, आप बच्चों को स्कूल भेजने की ट्रेनिंग देते हो, पढ़ने की ट्रेनिंग देते हो, मंदिर आने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं साथ लाते हो? क्यों नहीं बच्चे के समय पर स्वयं साथ में लेकर के आते हो? हमारे व्याख्यान से वो नहीं जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग से। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को परमात्मा के साथ जोड़ दो तो नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारे साथ वफादार रहेगी। परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी तो तुम्हारे साथ वफादार रहने की कोई संभावना नहीं है। और ये जिम्मेदारी आपकी है, ट्रेनिंग आपने ही देनी होगी। और ऐसे ट्रेनिंग दीजिए। दूसरी ट्रेनिंग देनी जरूरी है, उनको नॉन वेज से नफरत करना सिखाइए। किससे? नॉन वेज नहीं खाना ये मत सिखाओ। नॉन वेज दिखते हैं उनको वोमिटिंग होनी चाहिए, तो ही तुम इस लव जिहाद से अपने बच्चों को बचा सकोगे। जैनियों को यदि लव जिहाद की लड़ाई लड़नी हो तो केवल एक काम करना चाहिए, अपने बेटों को, अपने बेटी को नॉन वेज के प्रति नफरत भरनी चाहिए कि नॉन वेज सामने दिखा कि उसको नरक दिखना चाहिए। ये 2 ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। संगठन की ट्रेनिंग जरूरी है, एकता की ट्रेनिंग जरूरी है। एक ट्रेनिंग जरूरी है कि मैं सबके लिए हूं, सब मेरे लिए है। और ये ट्रेनिंग देना, ये लक्ष्य है गौतम लब्धि का है। आपको लग रहा होगा कि गौतम लब्धि का कार्यक्रम दान देने का कार्यक्रम है, भूल जाओ। गौतम लब्धि का कार्यक्रम एक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम है, कैरेक्टर बिल्डअप का कैरेक्टर। एक कैरेक्टर बिल्डअप करना ही होगा। मुझे 2 दिन पहले बंधु ने बताया था, मीटिंग में बैठे थे उस समय, यहूदी अपने बोहरा समाज का, युंगाड़ा से
कुछ लोग उनके प्रतिनिधि इनके पास पहुंचे, माइंस का काम है ये देखने के लिए कि माइंस कैसी बनती है, कैसे पानी स्टोरेज होता है। कि उंगाड़ा के एक सिटी में दूधी बोरा समाज के 10-15 परिवार है, लेकिन वहां पानी की दिक्कत है बहुत। उस पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए उनकी समाज के ओर से वो लोग यहां पर आए थे। और जब सोचा कि 10 लोगों के परिवार के लिए करने का बहुत खर्चा आएगा, तो उन्होंने सोचा कि पूरे सिटी के लिए कर दें। काश काश ये सोच प्रवीण ऋषि का होता है, तो आज मेरा समाज कहीं का कहीं पहुंच जाता है। एक 10 परिवारों की पानी की व्यवस्था करने का सोच जिस धर्म गुरु के पास है, उसी को धर्म को कहलाने का अधिकार है। जो समाज की चिंता और धार्मिकों की चिंता नहीं करता है। एक बार कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती। माँ बाप आराम से सो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं सो सकता है, राइट? एक बार किसी ने जिन शासन में एडमिशन ले लिया तो जिम्मेदारी किसकी है? यस, जिन शासन का आज कौन अधिकार ले रहा है? ये संघ प्रमुख की जिम्मेदारी है। संघ प्रमुख में धर्मगुरु भी आते हैं और संघपति भी आते हैं। ये जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने की ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम गौतम लब्धि का है। आज वाराणसी वालों ने एक तय करना है, परमात्मा के सामने एक संकल्प लेना है कि वाराणसी होने का एक भी जिन शासन का व्यक्ति अभाव के कारण से परेशान होकर के दुखी नहीं होगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे केवल एक कमिटमेंट चाहिए कि वाराणसी का कोई जैन भाई, कोई जैन बेटा, कोई बेटी परेशान होकर के तड़पेगे नहीं। इतना एक वचन मुझे चाहिए। बोलिए भैया, मैं समाज के प्रमुखों को खड़ा करना चाहता हूं। विनोद जी, सुराना जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जो जो प्रमुख लोग यहाँ पर हैं उनको सबको खड़ा करना। मुझे पता नहीं, मैंने किसी को पूछा नहीं है कौन कौन प्रमुख यहाँ पर है। आपको पता है, जिन जिन को खड़ा करना जल्दी खड़ा करो। विनोद भाई, जिन जिन को खड़ा करना जल्दी खड़ा करो। कोई बाहर बैठे हो तो अंदर बुला लो। हाँ। ये संकल्प मुझे चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस समाज में, इस वाराणसी में कोई व्यक्ति, जिन शासन का कोई व्यक्ति अपने आप को मजबूर, असहाय, अकेला महसूस नहीं करेगा, तो ही जिन शासन है। मेरी बात समझ रहे हो? बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। इस समाज को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं प्रोग्राम देके जा रहा हूं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये होना ही चाहिए। ओके, बैठ जाइए। आपका नंबर है, आपका नंबर है। अपने बच्चों को, घर वालों को एक ट्रेनिंग देनी है कि जब तक गौतम लब्धि के कलश में समर्पण नहीं करेंगे तब तक पानी पीने को नहीं मिलेगा। गिव मी प्रॉमिस। बोलिए बहन जी, मैं उपास नहीं करा रहा हूं, लेकिन जब तक परिवार का सदस्य गौतम लब्धि में समर्पण नहीं करता है तब तक उसको खाने पीने को
तू जा, पहले समर्पण कर, बाकी नाश्ता तैयार है, लंच तैयार है, पहले समर्पण। ये ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक बार ये ट्रेनिंग उसको लग गई कि बिना दान करे ग्रहण नहीं करना है, तभी जाकर के आपका वंश दाता का वंश बनेगा। बोलिए बहनों, क्या विचार है? ये ट्रेनिंग दोगे? ये प्रोटोकॉल घर में लगाओगे? इनको अभी पूछ रहा हूं तो आवाज नहीं निकल रही है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर चला जाऊं ना तो इसकी दीवारें हिल जाएंगी, इतने जोर से बोलेगी। किसका काम है? परिवार को ट्रेनिंग देने का काम किसका है? और यदि आज तुम्हारा समाज ट्रेंड नहीं है, ट्रेजेडी से गुजर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पर है। ये कमा करके ला सकते हैं, ये पैसा दे सकते हैं, ये सुविधा दे सकते हैं, लेकिन संस्कार देने की जिम्मेदारी तो माँ की ही है। तो मैंने अभी बता दिया ना, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। वहां पर भी उनको फोन करके कहो, फोन पर बात, हाँ यस, आराम से। जब यहाँ आएगा तो वो लेकर आएगा साथ में, और गौतम निधि कलश में समर्पण कर देगा। एक दान अनंत वरदान। बोलो, एक दान अनंत वरदान। जो दानी नहीं बन सका वो नादानी करे बिना रहेगा नहीं, और दानी कभी नादानी करता नहीं है। क्या चाहते हो? बच्चे तुम्हारे नादान बने, नादानियां करें? उनको आदत लगाइए दानी बनने की। और ये जिम्मेदारी फिर मैं आपको कहता हूं, जो बहनें यहाँ बैठी है उनकी भी है, और इन बहनों की और एक जिम्मेदारी है। जो बहनें आज यहाँ नहीं आई है उनको भी बोतल में उतारने की। और तुम मास्टर हो किसी को भी बोतल में उतारने में। क्या विचार है आपका? ये मास्टर है नहीं है, आपको ही उतार कर रख दिया तो वाकई की क्या बात करते हो? ये दूसरी ट्रेनिंग आपने लगानी है, दान की ट्रेनिंग लगानी है। और तीसरी ट्रेनिंग समाज की है, भगवान महावीर का जन्म कल्याण का उत्सव साधर्मिक भक्ति के साथ होगा। जन्म कल्याणक पर हर परिवार का कलश गौतम स्वामी के चद्दर पर समर्पित होने की व्यवस्था निर्माण करेंगे। एक परंपरा निर्माण करने की, जैसे संवत्सर की हम क्षमापना करते हैं, वैसे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है तो साधन में भक्ति का समर्पण है। नए साल की शुरुआत है वीर निर्वाण संवत की, तो लब्धि का समर्पण है। ये 2 फेस्टिवल आपने शुरू करने हैं। ये दान के फेस्टिवल है, एक साधर्मिक भक्ति के फेस्टिवल है। और भूल करके भी एक शब्द का प्रयोग मत करना है कि हमने जरूरतमंद को मदद करी। हमने अपने साधर्मिक भाई की भक्ति करी। क्या करी? हाँ, मेरा जिन शासन के किसी व्यक्ति को जरूरतमंद कहने का अधिकार किसी को नहीं है। हम आपके आंगन में आते हैं, उस समय आप जरूरतमंद समझ करके हमको रोटी देते हो क्या? हा? भक्ति से देते हो। तो श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, इन चारों को ही परमात्मा ने तीर्थ कहा है। केवल साधु को तीर्थ नहीं कहा है, केवल साध्वी को तीर्थ नहीं कहा है, श्रावक और श्राविका को भी तीर्थ कहा है। तो हर श्रावक
हर श्रावी का जिन शासन का क्या है? तीर्थ है। और तीर्थ कभी भी जरूरतमंद नहीं होता है। ये तुम्हारा सौभाग्य कि तीर्थ की भक्ति करने का अवसर तुम्हें मिला है। इसलिए कभी मत कहना कि वो जरूरतमंद था। नथिंग। ये शब्द मेरे कानों में चुभते हैं। ये शब्द जिन शासन में प्रयोग नहीं होने चाहिए। जिन शासन के बाहर कोई है उसको तुम जरूरतमंद कहते होंगे तो कहो, लेकिन जो जिन शासन के छत्र तले है उसको जरूरतमंद कह करके उसका अपमान करने का अधिकार, गुनाह कभी नहीं करना है। ये 3 बातों की ट्रेनिंग इस भावना के साथ कुछ वाराणसी के कार्यक्रम की कुछ कसौटियां चल रही हैं। शायद आपकी भी कसौटी, मेरी भी कसौटी। पहले तो कलश रवाना नहीं हो रहे थे, वो पीछे लग करके इंदौर से कलश रवाना हो गए तो छिंदवाड़ा में आकर के गाड़ी बंद पड़ गई। तो अभी प्रयास चल रहे हैं कि शाम तक कलशा पहुंच जाए और मे बी 99% हो गई बातचीत। 2 बजे तक आ जाएंगे तो कलश का कार्यक्रम फिर दोपहर में 4 बजे करें कि रात को 8 बजे करें? हाँ? ओके। कलश आए नहीं, ऑन दी वे है। कलश ऑन दी वे है, रात में ठीक रहेगा। तो रात्रि में 8 बजे, 8 से 9, 8 से 9 समय देना मुझे थोड़ा भारी है। मैं 8 से 8:30 दे देता हूँ, क्योंकि 8:30 बजे मेरी ड्यूटी है। 8:30 से 10 में ड्यूटी पर रहता हूँ। उस ड्यूटी को मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। तो 8 से 8:30 है ना भैया? आप यहाँ बोल दोगे, लेकिन इनको बैंक पर से उठा करके लाना आसान नहीं है। 7:30 बजे सबकी बैंकिंग चलती होगी, काउंटिंग का काम चलता होगा, और उस काउंटर पर से इन कैशियर को उठा करके लाना। हाँ। तो इसलिए 7:30 बजे तो विनोद जी 8 से 8:30 बजे और दादावाड़ी के प्रांगण में कार्यक्रम होगा, इसलिए बहनें भी आ सकती हैं। खुले में कार्यक्रम है। कहाँ कार्यक्रम है? हॉल में कार्यक्रम नहीं होगा, बाहर कार्यक्रम होगा। हमारे लिए बैठने के लिए बरामदा है, आपके लिए बैठने के लिए आप लोग जमींदार हो, जमीन पर आराम से बैठ जाना है ना। जमींदार जमीन पर बैठते हैं, है ना। तो पट्टेदार पट्टे पर बैठते हैं। तो जमींदार लोग रात को 8 से 8:30 एक आधा घंटे का कार्यक्रम वहाँ दादावाड़ी के प्रांगण में रात को संपन्न होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अभी नहीं आए वे भी रात में आराम से आ जाएंगे और उस समय उस कलश के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और इस कार्यक्रम को संपन्न करके कल सुबह हम बालाघाट के लिए विहार करेंगे। ये वाराणसी होने का हमारा 11 तारीख से चला हुआ प्रवास एक यादगार रहेगा मेरे लिए, हम दोनों संतों के लिए यादगार रहेगा। पहले भी हम वाराणसी आए थे और उस समय सबके बहुत अच्छे अच्छे वाक्य सुन करके गए थे कि सुबह आए शाम को गए, सुबह आए शाम को गए। पूरे रास्ते में लोगों ने एक ही बात कर रहे थे। तो इस बार इसलिए वो वाक्य बोलने का किसी को मौका नहीं है। हाँ
मेरे गुरुदेव कहा करते थे, किसी का हाथ पकड़ सकते लेकिन किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। हाँ? दो चौमासे तो घोषित हो चुके भैया। 23 का चौमासा रायपुर है, 24 का चौमासा औरंगाबाद है, 25 का चौमासा चिचोंडी है। पहले वो 3 का तो कर्जा उतार लूं, फिर बाद में 26 की बात करूं। और आमंत्रण रहेगा आपको बालाघाट का। रात्रि में महावीर गाथा होगी ओपन ग्राउंड पर। आपने राम कथा सुनी होगी, आपने भागवत कथा सुनी होगी, आपने शिव पुराण सुना होगा, लेकिन आइए इस बार महावीर कथा सुनिए। कैसे महावीर बने, कैसे महावीर बनने की यात्रा होती है। आप चाहो तो बालाघाट आकर के भी सुन सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ बैठे बैठे भी सुन सकते हो। ऋषि प्रवीण यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कार्यक्रम रहेगा, लाइव कार्यक्रम रहेगा। आप उसको यहाँ भी सुन सकते हो, और मैदान का आनंद लेना तो वहाँ आकर के भी सुन सकते हो। केवल एक दिन का कार्यक्रम लाइव नहीं आएगा। जन्म कल्याण का कार्यक्रम 3 तारीख का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम होता है रात को 11:30 से 12:30। कितनी बजे? 12:30। 27 तारीख से 2 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा 8:30 से 10 रात्रि में, और 3 तारीख को कार्यक्रम रहेगा 11:30 से 12:30, क्योंकि परमात्मा का जन्म उसी समय होता है। जन्माष्टमी लोग रात को मनाते हैं, रामनवमी लोग दिन में मनाते हैं, हनुमान जयंती लोग सुबह मनाते हैं, और जैनी भगवान महावीर का जन्म कल्याण कभी भी मना लेते हैं। राजा सिद्धार्थ ने तो जन्मदिन की बधाई 14 के दिन दी, जन्मने के बाद, लेकिन जैनी तो जन्मने के पहले ही बधाई दे देते हैं। जन्म कब हुआ है? 13 की रात में हुआ है। और सारे तुम्हारे जन्म कल्याण के कार्यक्रम तुम कब करते हो? उस समय कोई सिजरियन की सिस्टम नहीं थी भैया, है ना। इसलिए हमने तो जब से कार्यक्रम शुरू किया है, हम रात को ही करते हैं। 11:30 से 12:30 जन्म कल्याण का अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में आने की शर्त है 24 सूर्यास्त के बाद पानी की बूंद भी मुंह में जो नहीं लेगा वही उस अनुष्ठान में आ सकता है। जिसने पानी भी पिया हो सूर्यास्त के बाद, वो उस अनुष्ठान में आने के लिए पात्र नहीं है। वो कार्यक्रम होगा 3 तारीख को रात में 11:30 से 12:30। बाकी सारे कार्यक्रम 8:30 से 10 रहेंगे। तो आपको आमंत्रण है, जहाँ जहाँ भी आप आ सको जरूर आइए, अच्छा लगेगा। और तुम्हारे घर पर आकर के पीले चावल दे करके जा रहा हो तो आना ही पड़ेगा, है ना। बाकी आनंद मंगल। फिर एक बार बहुत खुशी, बहुत आनंद, एक आनंद, क्योंकि संग मिलता है तब संगम होता है। संग मिलता है तब संगम होता है, और जब संगम होता है तो और किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। और वही एक संगम का आनंद मैंने वाराणसी में पूरे 5-6 दिन लिया। इसलिए मुझे तो याद रहेगा ही रहेगा कि रात कहीं पर, सुबह प्रवचन कहीं पर, लेकिन आनंद आ गया, है ना। और आनंद इस बात का भी रहेगा कि पहले शाम को आकर के कहा माँ साहब कल का प्रवचन वहाँ कर लो, और फिर कहा कि माँ साहब रोज का प्रवचन यहाँ कर लो। लेकिन अच्छा लगता है ना। कभी कभी किसी की बात मानने में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। हमेशा अपनी बात मनवाने में आनंद नहीं आता है। कभी कभी किसी की बात मानने में भी आनंद आता है।
आपने केवल मनवाने का आनंद लिया है, मैंने जिंदगी में मानने का भी आनंद लिया है, और आप भी इस आनंद को जिंदगी में लो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। रात्रि को कार्यक्रम 8 से 8:30 दादावाड़ी के प्रांगण में मंगल पाठ। कुछ बोलना है? पूरा ही नहीं कर देना। सिजदार्य मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुतमा रिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणं भवज्झामि अरिहंते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहू शरणं भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पदोय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य